नमस्कार। हमारा आज का पाठ है स्पीति में बारिश और इसे लिखा है कृष्णनाथ ने। यह एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए पाठ की समरी शुरू करते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। प्राचीन काल में यह भारत के साम्राज्यों का अनाम अंग थी। साम्राज्य टूटने के पश्चात ये आजाद हो गए। मध्य युग में यह लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कुल्लू मंडल तथा ब्रिटिश भारत के अधीन थी। इस युग में भी यह एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसकी स्वायत्तता का कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही रक्षक है और वही इसका संहारक है। 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 12,015 वर्ग किलोमीटर है। लाहौल के साथ जोड़कर यह क्षेत्र नापा गया है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रहते हैं। लाहौल स्पीति का प्रशासन जैसे ब्रिटिश काल में था वैसा ही स्वतंत्रता काल में भी है। यहाँ के लोग असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको लोग नोनो कहते हैं, उसी को अपना राजा मानते हैं। ब्रिटिश काल में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह दोनों कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के समान था। जब राजा वही होता था तो दमयंती जी यहाँ की रानी मानी जाती थी। दमयंती यहाँ की देवी का नाम है। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। लाहौल स्पीति के प्रशासन के अधिकार स्थानीय शासक को दे दिए गए थे। उसका काम था मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना। आजादी के बाद लाहौल स्पीति पंजाब राज्य का एक अलग जिला बना दिया गया। जब हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ तो यह उसका उत्तर का जिला बना। स्पीति के चारों ओर बड़े ऊंचे पर्वत हैं। यही उसे अन्य संसार से अलग थलग करते हैं। स्पीति नदी हिमालय से निकलकर पूर्व की तरफ तिब्बत में बहती हुई सतलज में आकर के मिल जाती है। यहाँ की प्रसिद्ध घाटी, जिसका नाम है पिन, यह बीहड़ है और उजड़ी हुई है। यहाँ कोई आबादी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इतनी अधिक ठंड में लोग यहाँ कैसे रहते हैं। आग जलाने के लिए यहाँ लकड़ी नहीं मिलती है। यहाँ सिर्फ एक फसल होती है। इसके विषय में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ है, सर्दी है, पीड़ा है। हिमालय के लोग इसकी केवल तलहटी को जानते हैं। इसकी घाटियां मध्य हिमालय में है। श्री कर्णिघम के अनुसार लाहौल की समुद्र से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उनमें से उत्तर दिशा की श्रेणियों को बारालाचा की श्रेणियां कहा जाता है। यहाँ की 2 चोटियां 21,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है उसका नाम माने माना जाता है और यह बौद्धों का जो माने मंत्र है उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है तथा इसकी असंख्य छोटी छोटी चोटियां हैं। आगे बाहरी हिमालय में 20,000 फीट से भी ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर जाना तो मानव मौत को निमंत्रण देना है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न देशों के लोग यहाँ की चोटियों पर विजय प्राप्त करें ताकि वहाँ का जो सूनापन है गुलजार हो सके। स्पीति के सिर्फ 2 ऋतुएं हैं। जून से दिसंबर तक वसंत ऋतु होती है और शेष महीनों में शीत ऋतु होती है। वसंत के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, परंतु यहाँ न तो फूल होते हैं और न हरियाली। अधिक ठंड की वजह से यहाँ पानी जम जाता है। ठंडी तेज हवाएं हाथों और मुंह को कांटे के समान छील देती हैं और ये हवाएं चुभती हैं। यहाँ लेखक बताता है कि मध्य हिमालय में मानसून का आगमन नहीं होता। स्पीति में, जिसके कारण यहाँ लाहौल की अपेक्षा कम वर्षा होती है। भले ही कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा का वर्णन किया हो, लेकिन वह वर्षा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, यानी कि स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। यही कारण है कि यहाँ के पुरुष और नारी वर्षा के कारण प्राकृतिक और प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं जान पाते। वर्षा ऋतु का गुणगान करना इन लोगों को विचित्र लगता है। यही वजह है कि यहाँ की धरती बंजर है। वर्ष में सिर्फ एक बार जौ, गेहूं, मटर तथा सरसों की फसलें होती हैं। पहाड़ी नालों के द्वारा
सिंचाई की जाती है। जलवायु की विषमता के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन लेखक को स्पीति में होने वाली वर्षा का तब पता चला जब वह डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात को हवा के झोंकों से वर्षा होने लगी तथा लेखक जाग गया। प्रातः चाय पीते समय उसे पता चला कि लेखक का आना मंगल कार्य, अर्थात वहाँ के लोगों ने माना कि लेखक का आना शुभ है, क्योंकि उसके आगमन से ही स्पीति में वर्षा हुई। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।